द हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। ये हम करने जा रहे हैं बेटा, हमारा ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हम करेंगे हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। उसमें हम इनकी पहले कुछ कर चुके हैं बेटा जी, हैलोजेंस के बारे में हम कुछ बता चुके हैं। अब हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है ना बेटा, वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करते हैं जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करें या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट मींस इटसेल्फ आर रिड्यूस, और जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मसलन जैसा कि हम सोडियम देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 11 होता है। तो जब हम इसकी इधर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। तो इसलिए ये यहाँ से जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर चार्ज का आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्लोरीन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, और ये किस में तब्दील हो जाएगी, क्लोराइड्स में तब्दील हो जाएगी। तो इट मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ क्लोरीन जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है क्लोराइड्स में। और क्योंकि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को, और क्लोरीन इससे एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोडियम देता है और ये एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए क्लोरीन और हैलोजन जो है ना यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करते हैं, चाहे मेटल के साथ रिएक्ट करें चाहे वो नॉन मेटल के साथ करें। मेटल या नॉन मेटल के साथ करते हैं तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एलिमेंट नॉन मेटल जो इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके साथ भी जब ये रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बस ये जैसा कि आगे जाकर हमने और डिटेल में डिस्कस करना है कि ये जो हमारे पास हैलोजेंस फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो हमारे पास फ्लोरीन है और सबसे कम जो है ना वो आयोडीन है। तो इट मीन फ्लोरीन जो है ना बजाते खुद ये क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है, ब्रोमीन को भी कर सकती है और आयोडीन को भी कर सकती है। यानी ये एक्चुअली मैं इस तरह से बताता हूँ कि फ्लोरीन क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी इनटू क्लोरीन, इनटू ब्रोमीन, इनटू आयोडीन, और खुद कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्लोराइड्स में। आगे जाकर हम रिएक्शन भी करेंगे। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो इन दो को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है निस्बत किसके, क्लोरीन के। और इस तरह ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को ही ऑक्सीडाइज कर सकती है, यानी आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकती है और बाकियों को भी नहीं कर सकती, जबकि जो आयोडीन है ये किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये तमाम के तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करते हैं। ये दूसरी मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन नॉन मेटल को भी ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं जो इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जब हम हैलोजन की देखते हैं और इनके ऑर्डर में जाएं तो ये फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो इट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पर है वो फ्लोरीन और सबसे वीक जो है ना वो आयोडीन है। एक्चुअली ये किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, ये डिपेंड करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे, ये डिपेंड करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन और पर्टिकुलरली ये ब्रोमीन की फॉर्म में। जी तो चार फैक्टर में से एक है जी एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन चार फैक्टर्स को हम देखते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनकी
एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो इट मीन वो तमाम हैलोजन जिनकी हीट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और इस पर पूरा उतरता है फ्लोरीन। और वो एलिमेंट्स जिनकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जिस तरह से आयोडीन, तो आयोडीन जो है ना, ये हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे ग्रुप में, सेवंथ ग्रुप में जब हम जाते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है। और ये वो फैक्टर हैं जिन पर ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। हर जो फ्री हैलोजेंस होता है, अभी मैं जिक्र कर रहा था, वो दूसरे हैलोजेंस आयंस को, आयंस ऑफ अदर हैलोजेंस, वो दूसरे हैलोजेंस के आयंस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। चंद एक एग्जांपल हम आगे जाकर डिस्कस करें। और ये जो हमारे पास एक और अंदाज में भी देख सकते हैं इनको, कि ये डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी किस पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। इनका कंपैरिजन करें तो इनका हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा जिसका होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन को देखें तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, 2.87 है, क्लोरीन का 1.36 है, ब्रोमीन का 1.07 और आयोडीन का 0.54, तो सबसे कम है। तो इट मीन फ्लोरीन जो है इन सब के आयंस को, यानी क्लोराइड्स आयंस को, ब्रोमाइड्स आयंस को और आयोडाइड आयंस को, ये इनको क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है इनटू क्लोरीन, इनटू ब्रोमीन एंड इनटू आयोडीन, इनटू आयोडीन। तो ये जो हमारे पास फ्लोरीन है, ये इन आयंस को ऑक्सीडाइज करता है मुतल्लिका हैलोजेंस में, क्लोराइड को क्लोरीन में, ब्रोमाइड्स को ब्रोमीन में और आयोडाइड्स को आयोडीन में। क्योंकि यहाँ पर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पर 0 है सबका, तो इट मीन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूज करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरीन, ब्रोमाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ब्रोमीन एंड आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन। राइट, अभी इन्हीं की हम एग्जांपल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो फ्लोराइड्स आयन में तब्दील हो रहा, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2.87 वोल्ट। और जब हम देखते हैं क्लोराइड्स, तो क्लोराइड्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन में तब्दील होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.36 में होगा। ओके जी, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो पॉजिटिव है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अब इनका जब हम ओवरऑल देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहे हैं और यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बन जाएगा फ्लोरीन +2 क्लोराइड आयंस, फिर इधर हमारे पास क्लोरीन एंड फ्लोराइड आयंस। अब इन दोनों में देखें 2.87 -1.36, तो ये हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है 1.51 का। तो ये है जी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जो कि इंडिकेट कर रही है कि फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो ब्रोमाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और वो आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज।
क्लोराइड को क्लोरीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में और आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकती है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं किस में जाते हैं, क्लोरीन को हम ब्रोमाइड के साथ देखें तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड इनटू ब्रोमीन एंड इटसेल्फ इज रिड्यूस इनटू क्लोराइड, खुद रिड्यूस हो जाते हैं क्लोराइड्स में और ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है ब्रोमीन। इसी तरह से ब्रोमीन जो है ना वो क्लोरीन ब्रोमाइड्स को भी कर सकते हैं, आयोडाइड को भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड को नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड, ओनली आयोडाइड, लेकिन ना तो ये क्लोराइड को कर सकती है ना ही फ्लोराइड को कर सकती है। ओके, जबकि जो हमारे पास आयोडीन है वो किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। ओके जी, तो इनके अगर हम एप्लीकेशन देखें इसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को जब हम देखें तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है ना और क्लोरीन ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं बहुत सारे कलर डाइस को, किस में, कलरलेस सब्सटेंस में, यानी बहुत सारे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मसलन हमारे पास जो लिटमस पेपर है या यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो इसको क्या कर देते हैं, डीप कलराइज कर हो जाते हैं। कब? जब हम इनको एक्सपोज करें फ्लोरीन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर जब ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर अमल करते हैं तो एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं उनको, तो इट मीन जब ये उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनको कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, चाहे वो हमारे पास लिटमस हो या चाहे हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर हो। फ्लोरीन क्लोरीन इनको डीकलराइज कर देते हैं क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर किसके तौर पर अमल करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।